अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे तरीक़े इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ड्रगलेस ट्रीटमेंट कहा जाता है, यानी इसमें कोई दवाएं नहीं ली जाती। दवाओं के इस्तेमाल के बग़ैर ही आदमी सेहतमंद हो जाता है, और जब दवाएं ही ना ली जाएं तो साइड इफ़ेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीक़े इलाज को एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कहा जाता है, और इस तरीक़े इलाज को अपनाने के लिए आज आवाम की कसीर तादाद रुजू हो रही है, क्योंकि लोग दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बेहद परेशान हैं। जदीद तरीक़ा इलाज जैसे आप देखेंगे कि एलोपैथिक में दवाओं के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से मरीज़ों को और परेशानी होती है। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार और डॉक्टर नसीर, जो एक्यूप्रेशर के माहिर हैं। तो मैं आप दोनों का इस हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं, डॉक्टर वक़ार और डॉक्टर नसीर। आज आपसे मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर वक़ार से ये है कि ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या तरीक़ा इलाज है और इसमें किन बीमारियों का इलाज मुमकिन है? नाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये कदीम चाइना से ये इलाज चलते आ रहा है। चाइना में तकरीबन एक 8000 साल से ये इलाज मुनक़िद है, और इसी को जो है फिर जापान में शिफ्ट हुआ, ये फिर उसके बाद कोरिया में शिफ्ट हुआ, और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका आज भी चलन है। तो ये इसको असल में शियात्सु कहा जाता है जी। और शियात्सु जो है शी के मतलब होता है चाइना में फिंगर्स का जी। और इसी को जो है आत्सु का मतलब होता है प्रेशर जी। तो शियात्सु उसका नाम दिया गया है। तो जी। शियात्सु जो है ये एक्यूप्रेशर है। तो जी। जब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब ये दाखिल हुआ तो वो लोग देखे कि भाई हाथ से ये लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो उसका नाम ये लोग एक्यूप्रेशर रख दिए। जी। तो उस हिसाब से ये एक्यूप्रेशर अमल में आया, और ये एक्यूप्रेशर के जो है आपके कई इसमें जो है ब्रांचेस निकल गए। उसमें सबसे पहले जोनोलॉजी निकला, और उसके बाद से फिर उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी निकला, फिर उसके बाद जो है इसका फेस रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी कि फेस से आप इसका इलाज कर सकते हैं। फिर ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी निकला, सिर्फ कान पे से आप इसका इलाज कर सकते हैं। फिर हेड रिफ्लेक्सोलॉजी निकला, सिर्फ आप सर पे से आप इसका इलाज कर सकते हैं। और फिर हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी निकला, फिर फुट रिफ्लेक्सोलॉजी निकला। तो इसमें कई और भी ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट निकले हुए हैं। तो ये सब पूरे एक्यूप्रेशर के ब्रांचेस है। इसमें होता यह है कि आपको जो है हाथ से प्रेशर दिया जाता है, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है उसको एनर्जी को, आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इनमें किन किन बीमारियों का इलाज मुमकिन है इस तरीके? इसमें देखिए आपको खांसी से लेके कैंसर तक के जो है इसमें इलाज हो सकता है। जी। और हमारी माँ बहनों का भी जो है इसमें जो है तकरीबन ये जो प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका भी बड़ी आसानी से इलाज हो सकता है। और इसमें जो है आपको प्रेगनेंसी भी बड़ी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, घर बैठे आप जो है इसका नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। जी। नाजरीन, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप भी फ़ोन करते हुए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर नसीर साहब से है। डॉक्टर नसीर, ये बताएं कि इस एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट क्या है? देखिए, एक्यूप्रेशर जो है ना, तो हम प्रेस करके जिससे जो भी मर्ज है जी, तो हम जो है ना उसको दबा कर जो है ना उसका इलाज करते हैं। जो प्रेशर के ज़रिए किया जाता है उसको एक्यूप्रेशर कहलाता है। जी। इसी में और एक ये है उसको पंक्चर, जो नीडल्स के ज़रिए हम जो है ना सुई के ज़रिए इसको इस्तेमाल करके वही पॉइंट्स पे जो प्रेशर पॉइंट दिया गया था वहाँ पे हम नीडल से ये करके नीडल्स चुबा कर जो है ना उसका इलाज करते हैं। तो इससे काफ़ी मर्ज को जो है, जो मरीज़ है उसको फ़ायदा भी पहुंचता है, और कुछ लम्हों में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। उसको चंद ही लम्हों में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। हाँ जी। तो जब आप सुई चुभोते हैं जी या प्रेशर डालते हैं जिस मुकाम पे, जिस पॉइंट पे जी, तो क्या उसमें दर्द होता है? और अगर दर्द होता है तो क्या यह काबिल बर्दाश्त होता है, यानी ज़ईफ़ लोग भी इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, इसमें मर्ज का ये है कि हम जो है ना हमारा जो कुदरती निज़ाम है जी, तो उसको जो है ना हम सुबह उठना है, सुबह का उठना और जो है ना आपका नाश्ता सुबह जो है ना आपके 7 और 9 के दरमियान आपका सुबह का नाश्ता काफ़ी अच्छी तरह से करनी चाहिए। जी। तो इसी में
अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक ऑर्गान को जो है ना आपके जी। एक पुर्जे को जो है ना जिस्म में, जैसा स्टमक है, जैसा 5 ऑर्गान्स है मेन, जी। इस पे हम जो है ना एक्यूप्रेशर इसी पे इलाज किया जाता है। जी। जैसा कि आपका दिल है, किडनीज है, और जो है ना और लिवर है, और लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों, ये 5 जो है ना मेन, इन्हीं पे हम प्रेशर, इनके मेरिडियंस पे प्रेशर देकर इसको इलाज करते हैं। जी। जब आपके ग़िज़ा में या आपके उठने में, जैसा कि सुबह के 7 से आप 5 से 7 के अंदर जो है ना आप ज़रूरत से फारिग हो जाना चाहिए। जी। अगर नहीं तो उस पर जो है ना आपके इसमें जो रिएक्शन हो जाता है, आप गलादत नहीं निकालते, तो वो जो है ना उसका असर दूसरी इस पे होकर। जी, मेरा सवाल ये था कि जो आप पिंच होते हैं, अभी बता रहा हूँ, जी। तो हम जो है ना उसको वजह पहचान लेते हैं, उनके आदमी में कौन से ऑर्गान में डिस्टर्ब है। जी। तो आदमी के कहने पे उसका चेहरा देखकर, उसके आंख देखकर, उसका होंठ, ज़बान, ये सारी चीज़ें, उसका कलर देखकर जो है ना हम पहचान लेते हैं ये मर्ज़ जो है ना कौन से, इससे ये मरीज़ को जो है ना कौन सा मर्ज़ से ये मुब्तला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना आपका लिवर है, जब लिवर डिस्टर्ब है तो आपको जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको ये हो गया है, आपको जॉन्डिस हो गया है, इरखान हो गया, तो आपके आंख पीले होते हैं। जी। पीले हो जाते हैं। जी। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई इनका लिवर जो है ना कुछ डिसफंक्शन हो गया, यानी जो एनर्जीज है, 2 एनर्जीज होते हैं उसमें, इन यांग, तो उनमें कुछ तब्दीली होने की वजह से इनमें जो है ना ये प्रॉब्लम हो गया। 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, आपका सवाल बताएं। ये शुगर जो है हमारा बढ़ते रहता। जी जी। शुगर में हमेशा थोड़े से, मोइनुद्दीन है मेरा नाम। जी जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? शुगर जो है जरा भी फर्क पड़ा तो बढ़ जाता। जी। जी। और मेरे को इंजेक्शन लिए बगैर कोई काम भी नहीं कर सकता। जी जी जी, मोइनुद्दीन साहब, हम अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये कृष्णा नगर से कर रहा हूँ मैं। जी, अच्छी बात। जी, अच्छी बात है, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आपका शुगर बढ़ रहा, तो आप काफ़ी ये करने के बावजूद आपको बढ़ रहा है, तो आपका सुबह का नाश्ता जो है ना, आप सुबह 7 से 9 के दरमियान जो है ना अच्छी तरह से आप जो है ना नाश्ते को चबा के अच्छी तरह से, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको 32 दांत दिए हैं, तो उसको इतना ये करें कि चबाएं, आपका जो खाने का जायका है आपके मुंह में वो जो है ना फीका पड़ जाए, तो आपका लुबाब जो है, उसको हम जो सलाइवा कहते हैं, वो आप जो खाना ख़त्म होने तक जो है ना आपका सलाइवा आपके पेट में जो है ना कम से कम एक आधी गिलास आपको जो है ना आपके पेट में रहने से आपका खाना डाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो है ना ये शुगर का जो नॉर्मली जो है ना आपको हर चीज़, आपके ऑर्गन्स को भी हेल्प मिलेगी, ना शुगर ही नहीं, आप में जो कमज़ोरियां हैं दूसरे ये हैं, ये भी आप इसमें फ़र्क आएगा। और आप खाने से पहले एक आधा घंटा पहले और खाने के दरमियान, खाने के 1 घंटा बाद जो है ना आप पानी पिएं। तो खाने के दरमियान भी पानी ना पिएं आप, तो इससे जो है ना आपके पेट में जो गर्मी है बरकरार रहेगी, उसमें आप जो चर्बी, फैट्स रहते हैं आपके खाने में मौजूदा फैट्स वगैरह, तो इसको आप जो है ना सही तरीके से उसको जलाकर आप ग्लूको एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जब आप पानी पी लेंगे तो जो है ना आप पानी पीने से जो पेट की आग है वो बुझ जाती है, बुझकर जो है ना आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गैसेस के जो है ना काफ़ी ये होते हैं। इसी तरह आप जो है ना पानी 1 गिलास डायरेक्ट आप जो है ना मत पिए, घूट घूट करके, जब भी आप पानी पी रहे हैं आप 1 लीटर पिए, मगर आप उसे जो है ना 1 घूट करके पिए। इस तरह से घूट घूट करके पानी पीने से आपका सलाइवा जो है ना आपके इसमें पानी में मिलेगा, आपके इसको भी जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर वक़ार से है। डॉक्टर वक़ार, ये जो डायबिटीज़ है एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो ज़िंदगी भर साथ चलता है, यानी आदमी एक बार इसमें मुब्तला हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये मर्ज़ पीछा नहीं छोड़ता। तो क्या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में इसका इलाज मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो क्या मरीज़ पूरी तरह तंदुरुस्त हो सकता है, यानी ये मर्ज़ बिल्कुल उसका पीछा छोड़ देता है, या आपको हमेशा दवाएं लेनी पड़ती हैं? डायबिटीज़ को जैसा आपने कहा कि ये मूजी मर्ज़ है, इट इज़ नॉट ए डेड डिसीज़ जी। ये जो है एक लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर है। जी। जब आप 40 साल के हो जाते हैं जी, तो जब तक आपको ये बीमारी आपके पास आती नहीं है, जी, तो जब 40 के बाद आपको जो है ये बीमारी पर मारना शुरू करती है। अगर ये मूजी रहती तो आपके
पैदा होने से ही चल जाती है या फिर आपके 20-15 साल से ही चल जाती है। तो ये ड्रेटेड डिसीज़ नहीं है और ये क्यूरेबल डिसीज़ है। जी। और इसका जो है हम आकुप्रेशर में ये तस्वुर है कि ये एक लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर है। जी। तो लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर कैसा होता है ये मैं बताता हूँ आपको कि अब हैदराबाद में आपका जो चलन है तकरीबन दावतों का सिलसिला जो चालू है, जी। रात के 10 बजे से जो है आपको खाने का डिनर का एहतमाम होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको लेट नाइट स्लीपिंग और लेट नाइट ईटिंग ये जो है इसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट करती है। जी। ये तकरीबन जो है आपके लीवर को डैमेज कर देती है चीज़ें। तो ये रात का जागना, टीवी का देखना और नेट पे इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें जो है आपके ये पूरे मल्टीप्लाई करते हैं और ये पूरे चीज़ें जो है आपके डायबिटीज़ में डालते हैं। जी। तो ये डायबिटीज़ को आप बचना है इससे, तो आप जो है आप अपना इशा से पहले, मगरिब से और इशा के दरमियान आप खाना की कोशिश करें और इसको जो है आप रात में जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें और सुबह जल्द से जल्द उठने की कोशिश करें। जी। तो ये मर्ज क्यूरेबल है जी। और इसमें जो है तकरीबन आपको 2 महीने से लेके आपको 2 साल तक में आपको ये मर्ज रूट आउट हो सकता है। जी। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ जी। यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। जी। एक्चुअली मुझे पेट कम से कम 1-1.5 साल से मेरा पेट ऐसा बड़ा हुआ है, चर्बी बढ़ रही है, तो मुझे उसके बारे में जानना था कि कैसा कम करूँ। जी, अच्छी बात है, अभी बताते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। तो ये ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है आजकल जो है हमारे पूरी कौम में ये शामिल हो चुका है। तो इसका भी जो है एक वाहिद ये है कि ये जो सुबह का सोना, जी। जो देर तक सोते हैं और तकरीबन इनकी गुड मॉर्निंग जो है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे होती है। जी। तो ये लोगों को ये मर्ज लाहक होता है। तो इसमें जो है मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द उठने की कोशिश करें और सुबह में जो है कुछ वॉकिंग करें और सुबह का नाश्ता 8 बजे जो है आप कंपलसरी करें और आप सिर्फ ब्रेड या टोस्ट पे या फिर चाय बिस्किट पे आप इत्तेफाक ना करें, बल्कि आप पूरा नाश्ता करें। तो इससे आपको जो है मदद मिलती है। अक्सर लोग ये समझ के कि हम और पहले ही मोटे हैं और मोटे हो जाएंगे, जी। तो नाश्ते को भी जो है अवॉइड करते हैं। जी। और नाश्ता सिर्फ बक़दर बादाम जो है सिर्फ वो चाय बिस्किट पे इत्तेफाक करते हैं, ये ना होना चाहिए। जी, यानी आपका कहना यह है कि नाश्ता भरपूर करना चाहिए? हाँ, भरपूर करना चाहिए, 1-2 निवाले छोड़ के। जी। अच्छा, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो मोटापे के मरीज़ वर्जिश नहीं कर सकते या फिर वो डाइटिंग नहीं कर सकते, तो क्या उनका इलाज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है इसमें। जी। आपको जो है जो चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, ये सब जितने बीमारियां आपके मैदे की ख़राबी की वजह से होती हैं, जी। तो मैदे की इस्लाह हो जाए तो ये सब चीज़ें फिर से आपको जो है जी। वर्जिश करने पे, चलने पे, आपका रोज़मर्रा का जो काम करने पे आपको मजबूर कर सकती हैं। जी, मैं डॉक्टर नसीर से ये जानना चाहूँगा कि ये बीमारियां क्यों लाहक होती हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं? देखिए, हमारा खाने का जो निज़ाम है, जी। तो सोने का निज़ाम है, जी। तो इसी में जो फ़र्क, जो कुदरती निज़ाम को हम जो है ना छोड़कर, अब आप सुबह उठना चाहिए, फजर का वो जो वक्त है उसी में उठ के आप जो है ना ये करने से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी कॉस्मिक एनर्जीज जो है ना सुबह के वक्त जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5:30 सुबह 4:30 से लेकर 5:30 तक जो है ना ज़मीन पे कॉस्मिक एनर्जीज ये होते हैं, जनरेट होते हैं। जी। तो जो शख्स उस लम्हे उठ जाते हैं, ये कॉस्मिक एनर्जीज जो है ना उससे, तो उसके जिस्म पे काफ़ी असरमंद होते हैं। जी। और जो है अब रहा 7 से 5 के दरमियान आप जो ये है सिस्टम है, हर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक ऑर्गान को एक टाइमिंग दिया है। उस टाइमिंग में वो ऑर्गान जो है ना आपको काफ़ी इस ताकतवर जो है ना महसूस, जैसा कि लंग्स है, लंग्स का टाइमिंग है आपको जो है ना सुबह 5 बजे आपको जो है ना 3 से 5 का वक्त है। तो आप देखिए जब वहाँ पे जब उठते हैं आप 5 बजे जो दरमियान उसमें, तो आपके लंग्स जो है ना आपको अच्छी हवा जो है ना सुबह के वक्त अच्छी हवा लेना आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जी। तो लंग्स भी जो है ना इसी तरह से आपको ये होता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली मियाँ बोल रहा हूँ, दिल्ली जाकिर नगर से। जी जी, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मुझे यूरिक एसिड है सन 2000 से, जी। और मैं दुनिया के इलाज कर दी और परहेज भी बहुत करता हूँ। जी। अभी सर सहारनपुर मोहम्मद अहमद साहब हकीम साहब में यूनानी कर रहा हूँ काफी टाइम से। जी। और बहुत परहेज करता हूँ, मगर वक्त या तो सही होता हूँ, उसके बाद फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी। और लीवर की प्रॉब्लम थी, वो तो अल्लाह का शुक्र बहुत सही हो गई। जी जी, डॉक्टर वक़ार साहब, अभी आपने सुना कि यूरिक एसिड से परेशान हैं और कई तरीक़े इलाज आजमा चुके हैं,
वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, तो क्या एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में इसका मुस्तकिल इलाज मुमकिन है? हाँ, आकुप्रेशर में मुस्तकिल इलाज इसका मौजूद है, क्योंकि आकुप्रेशर करता यही है, आकुपंक्चर करता यही है कि आपके बॉडी में जो वेस्ट एलिमिनेशन होता है उसी को निकालता है जी और उसी में उसी की मदद करता है निकालने में। जी तो आपके खुद बॉडी में एक सिस्टम ऐसा है कि आपको सेल्फ हीलिंग होते रहती है, और जब भी इसी सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को जो है आकुपंक्चर इसको और उसमें मज़ीद मदद शामिल करता है। जी। तो इसमें आपको करना ये चाहिए कि जैसे परहेज़ आप कर रहे हैं तो गोश्त का मुकम्मल परहेज़ करें। गोश्त से जो अच्छा है जी ये ख़ास तौर पे यूरिक एसिड बढ़ती है, जी तो गोश्त का मुकम्मल परहेज़ कर लें। और इसमें जो है पानी का इस्तेमाल सही करें, और पानी जो है खाना खाते ही फौरी ना पिए। जी दरमियान में अगर हिचकी लग रही है, आपको ठसका लग रहा है, तो वहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। जी और खाने के एक घंटे के बाद आप पानी पिएं, और वो भी घूट घूट में पिएं, 3 घूट में, जैसा कि सरकार की सुन्नत है। जी। उस वह हसना पे आप अमल करेंगे तो ये तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा नजात मिलते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने माशाल्लाह। यानी उसवे हुस्ना पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार पे अमल करने से हम इन तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर नसीर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें हमने सुना है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी दर्दों का इलाज किया जाता है, स्ट्रेस को दूर किया जाता है, तो ये किस तरह मुमकिन है? देखिए, ये दर्द जो है ना एक एक जैसा कि घुटनों का दर्द है, कहाँ पे घुटनों में भी जो है ना काफ़ी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एक एक ऑर्गन डिस्टर्ब होने से एक एक इसमें जो है ना वो साइड में दर्द आता, जहाँ से मेरिडियन रन होती है जी। तो हमें पता चलता है वो मेरिडियन कौन सी मेरिडियन पे आप जो है ना मुझे सामने के हिस्से में दर्द हो रहा है या पीछे के हिस्से में दर्द हो रहा, जी। तो हम जान लेते हैं उसको कौन से इस पे जो है ना किस ये है ऑर्गन से डिस्टर्ब है। तो हम वहाँ पे जो है ना प्रेशर देकर जी उसको प्रेशर देकर जो है ना हम वो जैसा कि 5 एलिमेंट्स हैं, जी। तो अक्सर जो है ना ये इसमें ये ट्रीटमेंट में जो है ना हम तकरीबन 660 कमेंट्स हैं, वो जी। पॉइंट्स है, उन्हीं को इस्तेमाल करके काफ़ी सारे अमराज को जो है ना हम क्यूर कर सकते हैं। जी तो बात आई कि जो है ना अभी लिवर के बारे में, जो रूमेटेड आर्थराइटिस है जी। जो इनका ये है, तो ऐसे हजरात जो है ना आप जो है ना सुबह का वक्त आप जो है ना हरी सब्ज़ी का जो जूस है तो एक 30 ml रोज़ाना आप लेते रहें, तो इसके आप जो है ना इससे आपका लिवर भी जो है ना फंक्शन करना सही हो जाएगा। तो आप जो है ना ये रूमेटेड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी जो है ना काफ़ी फ़र्क, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस होते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हार्ट के बारे में बताइए। नाजरीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सबका दोबारा खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के मौजू पर, किस तरह बीमारियों का इलाज मुमकिन है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार और डॉक्टर नसीर, जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के माहिर हैं। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर नसीर से ये है कि इसमें अमराज क़ल्ब का इलाज मुमकिन है, यानी हार्ट, जैसे आप देखते हैं हार्ट फेलियर के आजकल काफ़ी वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो क्या हार्ट की कारकर्दगी को और जिस्म में जो चर्बी जमा हुई है, हार्ट की रगों में जो चर्बी जमा होती है, इसे निकाला जा सकता है एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के ज़रिए? ज़रूर निकाला जा सकता है। हार्ट की कमज़ोरी है, हार्ट का इनलार्जमेंट होना, हार्ट का ये होना, इसी में काफ़ी हम ये पॉइंट्स को इस्तेमाल कर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा होता है। जी। इवन अगर कोई मरीज़ हैं तो किसी को क़ल्ब का ये हो गया है, दौरा हो गया, तो हम जो जी। तो हम ये करनी चाहिए कि एक एहतियातन तौर पर ये कनी उंगली का जो पॉइंट है यहाँ पे, जी। तो आप इसको दबा दें यहाँ पे। जी। दबाने से अल्लाह सुब्हान ताला अगर चाहे तो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं आपको मौजूद होने तक जो है ना आपको हॉस्पिटल सही तरीके से पहुँच जाएंगे, और जो है ना आपका इवन अगर आपके इलाज में काफ़ी मेडिकल नेसेसिटीज़ जो नहीं मिले तो भी जो है ना बंदा इसको प्रेस करते रहेंगे
तो जब तक ऑक्सीजन जो भी उनके ये हैं, तो जब तक बंदे को जो है ना किसी तरह का असर जो है ना नहीं होगा। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल रब बात कर रहा हूँ निजामाबाद से। जी, आपका सवाल बताइए। सवाल ये है कि खाना खाने के बाद जो 1 घंटा 2 घंटे बाद पानी पीना बोल रहे हैं ना, जी हाँ, तो वो कहाँ तक सही है बुजुर्ग में? जी इसलिए कि आजकल के नौजवान जो है खाना खाने के बाद 1 घंटा 2 घंटे बाद पानी पी रहे हैं, उससे किडनी में जो है कंकर फार्म होने के जो है परेशान हो रहे हैं, कंकर फार्म हो रहा है उससे। जी जैसा कि मिसाल के तौर पर हम चावल अगर बगैर पानी के चूल्हे पर रख दे तो वो कैसे गलेगा, पानी नहीं डाले तो? जी तो उसी तरह ग़िज़ा जो है पेट में जाने के बाद अगर पानी ना हो तो कैसे गलेगी? जी अच्छा, अभी बताते हैं आपको, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये सवाल ये था कि अगर पानी देर से पिएं तो किस तरह हाजिमा होगा? जी, तो इसमें जब जब खाना आप खा लेते हैं तो उसके साथ ही आप जैसा पानी पी रहे हैं जी तो ये खाना पूरा जो है डाइल्यूट हो जाता। जी तो आप इसमें मैं एक मिसाल आपको देते चलूँ कि जैसा हम ग्राइंडर है, जी ग्राइंडर में जो है आप कोई चीज़ पीसना चाह रहे हैं जी तो उसमें आप जो है थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसको घुमा देते हैं, जी तो वो उसका जो है पेस्ट बन जाता, जो भी है बन जाता। जी और उसमें ज़्यादा अगर आप पानी डालते हैं जी तो बजाय पेस्ट बनने के वो जूस बन जाता। जी तो वैसे ही आपके मैदे में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। जी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि जब वो पकती है तो आपको भूख लगती है। जी तो जब आप भूख लगती है तो आप जो है उसमें खाना डाल रहे हैं तो ये पूरा हजम होने का पूरे उसमें जो है इंतज़ाम है, एंजाइम्स है। जी तो जैसे आप उसमें पानी पिएंगे तो पानी जैसा आप पिएंगे तो ये पूरे एंजाइम्स जो है पूरे डाइल्यूट हो जाते हैं, जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाता। जी तो जब न्यूट्रल हो जाता तो इसको हाजिमे होने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो इसका वक्त जो है बजाय 3 घंटे के 6 घंटे आपके हाजिमे में लग जाते हैं। तो ये हाजिमा तो पानी हजम हो जाता और खाना वैसे ही रह जाता। तो ये चीज़ें जैसा बदहज़मी का शिकार हो सकती है, एसिडिटी का शिकार हो सकते हैं आप, इसी से जो है मैदे के तमाम अमराज चालू हो जाते। तो ये चीज़ें जो है इसके पानी पीने से ये नुकसानात है इसके। जी, अब्दुल रब साहब ने एक बात की निशानदेही की कि पानी पीने से, खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीने से गुर्दे में पथरी फॉर्म हो रही है और उसकी तकलीफ़ पेश आ रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त तो नहीं है, क्योंकि पथरी आने के कई वजूहत हो सकते हैं। उसमें आपको ये पानी पीने की वजह से जो है ये चीज़ पथरी का फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। अगर पानी में आपके कोई फ्लोराइड्स है, ऐसे चीज़ें हैं, फिर आपके जो है इस्तेमाल में कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम्स है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स है, तो ये अक्सर लोग जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम ले रहे हैं, आजकल ये रिवाज चल रहा है। तो ये जो कैल्शियम डिपॉजिट्स जो होते हैं ये जाकर पथरी बनाते हैं। तो इसका जो है आप इसका इस्तेमाल आप अवॉइड करें। जी, डॉक्टर नसीर हमें बता रहे थे अमराज क़ल्ब के बारे में कि अमराज क़ल्ब को एक्यूप्रेशर से किस तरह दूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर नसीर साहब से हम फिर उसी सवाल पर लौटेंगे। जी, तो इस तरह से जैसा कि यहाँ पे H9 पॉइंट है, इसको H9 पॉइंट कहलाता है। अगर किसी शख्स ने उसको, आपको पता चल रहा है कि उसके चेहरे से पसीना और जो है ना काफ़ी शदीद दर्द हो रहा है चेस्ट में, तो आप वो पॉइंट को प्रेस करते हुए आप रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेडिकल एड्स आपको मिलने चाहिए जब तक आप आराम से रह सकते हैं, और उसी तरह से आप में काफ़ी फ़र्क भी महसूस होते रहेगा। तो आपके सेहत में जो है ना काफ़ी चेंजेस भी आते रहेंगे। इस तरह से आप जो है ना लोगों को, अपने घर के जो अफराद हैं, अपने घर में कभी इस तरह के हादसे होते हैं, अक्सर आजकल हो रहे हैं, तो आप जो है ना उनकी एक मदद कर सकते हैं मेडिकल एड देकर जो है ना उनको, जब तक आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो जब तक जो है ना ये ट्रीटमेंट उस वक्त एक रिलीफ मिल जाएगा, उस वक्त तक, और यानी फौरी आपको एम्बुलेंस वगैरह मंगाने की, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस कान उंगली को, किसी पॉइंट को काट दें या इसको दबा दें यहाँ पे, ये जो है ना अंदर के हिस्से में कनी उंगली को आप यहाँ पे H9 पॉइंट कहलाता है, तो आप यहाँ पे आप प्रेस करें, वरना नहीं ये हार्ट लाइन कहते हैं इसको, यहाँ पे भी अगर आप प्रेस करें तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क आ जाता है आपको। यानी जब आपको अगर दर्द हो रहा है, दिल में दर्द महसूस हो रहा है, उस वक्त भी अगर आप ये अमल करें तो ये ठीक हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, आप जो भी मेडिकल जब तक मिलेंगे, आप जो है ना किसी नुकसान नहीं होगा आपको जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से आप अपने इसको ये रख सकते हैं। जी, गुर्दों के अमराज की जब बात चली है तो मैं डॉक्टर वक़ार से ये जानना चाहूँगा कि क्या गुर्दों से पथरी निकाल सकते हैं आप एक्यूप्रेशर के ज़रिए या एक्यूपंक्चर के ज़रिए, और ये कितने अरसे में मुमकिन है? क्या मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है?
हाँ, इसमें तो आकुप्रेशर और आकुपंचर में ये एक कामयाब इलाज है। जी और इसमें जो है आपका किडनी में कहाँ लोकेशन है, क्योंकि किडनी इतनी बड़ी जो होती है तो उसमें जो है सेंटर में भी पथरी हो सकती है, जी ऊपर के हिस्से में हो सकती है, नीचे के हिस्से में भी हो सकती है। जी तो अगर बीच के हिस्से में अगर है तो वो फौरी जो है एक आपको 1 घंटे में भी निकल सकती है जी और 3 दिन में भी निकल सकती है। अगर ऊपर कहीं गोश में दबी हुई है या नीचे कहीं एम्बेडेड है जी तो उसका जो है इवन आप सर्जरी से भी उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन आकुप्रेशर से ज़रूर वो निकल जाती, कुछ वक्फे में निकल जाती। जी। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और ये है कि क्या आप लोग कोई टेस्ट कराते हैं या मर्ज़ का पता किस तरह चलाते हैं आप लोग? मर्ज का पता हम आकुप्रेशर पॉइंट्स पे अगर हमको जो कैफियत आती है उनकी जी, सामने वाले की कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ये ब्लॉक हो रही है, जी। तो उसकी एनर्जी जो ब्लॉकेज होती है तो हमको पता चलता है कि भाई ये चीज़ इसमें किडनी में स्टोन है इनके, और हमको कोई रिपोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हम कोई रिपोर्ट्स के मोहताज नहीं है इसमें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कहीं से बात कर रहा हूँ डॉक्टर। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुज़क्किर है। जी वो मेरे कमर में दर्द है डॉक्टर साहब, जी तो उसके लिए एक्यूपंक्चर में क्या है ट्रीटमेंट? जी अभी बताते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वक़ार के कमर के दर्द का क्या इसमें इलाज मुमकिन है और किस तरह से मुमकिन है? इसका कोई ख़ास मखसूस पॉइंट आपको प्रेस करना पड़ता है? मखसूस पॉइंट ये होता है कि इसमें जो है इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और इसमें कोई आपके जो है L4 L5 वगैरह में अगर आपके दर्द है शदीद, तो आप सिर्फ सिवाय कुछ ना करें, ये 2 जो उंगलियां हैं बीच के, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। आप अगर देख रहे हैं मेरे को जी तो आप देखें कि ये 2 बीच के उंगलियां हैं हाथ के, जी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते रहें, आपको इसमें आराम हो जाएगा। और ये दर्द जो है आपको कोई ख़ास बीमारी से नहीं है, आपके कॉन्स्टिपेशन का आप मरीज़ हैं तो कॉन्स्टिपेशन पे आप तवज्जो दें। आपकी जो है इजाबत अगर साफ़ हो जाए, इजाबत सही रही, तो ये दर्द भी आपका चले जाएगा, तो उसके लिए आप कोशिश करें। जी। तो नाजरीन, हमने देखा कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से मुख्तलिफ़ अमराज का इलाज किस तरह मुमकिन है। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम डॉक्टर वक़ार और डॉक्टर नसीर के ममनून हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इस तरीक़ा इलाज के बारे में बताया। अब प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चला है। आइंदा हफ्ते हम फिर किसी डॉक्टर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।